हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं। और मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया है। बच्चे मेरे रेडी हो चुके हैं क्यूटी क्यूटी से। हम घर से बस निकल गए हैं और रास्ते में मैंने जबरदस्ती बहाने से रुकवाई गाड़ी, क्योंकि मैं यहाँ लेने वाली हूँ केक। केक लेकर फिर हम जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव, लेकिन कौन सी जगह जाना है वो एक सरप्राइज है, वो मैं पहुंच के बताऊंगी आपको। फिलहाल हम बस जस्ट घर से निकले हैं और रास्ते में रुके हैं 2 मिनट। तो घर से निकलते ही एक शॉप आती है सब्जियों की, तो घर वालों को चाहिए थी कुछ सब्जियां। तो निकलने से पहले हमने सोचा कि उनको सब्जियां होम डिलीवर करवा देते हैं, ताकि पीछे से हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो और हम आराम से इजीली जा सके। ये देखिए मेरे छुटकू, ये पापा की कॉपी कर रहा है कि पापा ऐसे गाड़ी चलाते हैं, स्टीयरिंग घुमाते हैं, तो इसको भी शौक चढ़ा हुआ है। तो हम बस निकल गए हैं। हम रास्ते में रुकते हुए जा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। आज दुशहरा भी है, सैटरडे का दिन है, लेकिन दुशहरे के अलावा आज कुछ और भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी थोड़ी देर में। ये देखिए हम निकल चुके हैं, हाईवे पे हैं और बहुत अच्छे नजारे हैं, नेचर, पेड़ पौधे, वाव। अब कुछ देर में बहुत पहाड़ भी आने वाले हैं, तो बस मैं बताती जाऊंगी रास्ते में। और हमने रास्ते में बहुत एंजॉय किया। ये देखिए झांकियां निकल रही थी बिकॉज ऑफ आज दुशहरा है, तो हमने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि बहुत सालों से मैं दुशहरा देखने गई नहीं हूँ। तो हमने रास्ते में जाते जाते बहुत एंजॉय किया, दुशहरा देखते रहे। हमने बनानास लिए रास्ते में। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। बनानास हमने इसीलिए लिए क्योंकि रास्ते में बहुत सारी ये गाय मिलती हैं, मंकीज मिलते हैं। तो हमने सोचा, तो हम हमेशा जब भी इस रास्ते से निकलते हैं तो हम जरूर गाय के लिए और मंकी के लिए कुछ बनानास लेते हैं। तो अब मैं और मेरे बच्चे रेडी हैं। थोड़ी देर के लिए हमने गाड़ी रोकी और हमने गाय और मंकीज को बनानास खिलाए। तो थोड़ा सा आज के दिन पुण्य का काम किया जाए। सारे बनानास खत्म कर दिए हैं, अब हम बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगी तो आपको बताऊंगी कि आज आखिर है क्या, मैंने केक क्यों लिया, और दुशहरे के अलावा आज कौन सा ऐसा है जो हम सेलिब्रेट करेंगे। जय माता दी। ये देखिए रुद्रा भी बोल ले, हम भजन कर रहे हैं भैया। जय माता दी। मम्मी भी बोले, खुशी भी बोले, मम्मी भी बोले, जय माता दी, मम्मी भी बोले, जय माता दी। हम पहुंच गए एक रेस्टोरेंट में, क्योंकि सुबह बस हमने चाय रस खाए थे और भूख बहुत तेज लगी हुई थी। 1.5-2 घंटे से हम ड्राइव कर रहे हैं और हम पहुंच गए एक रेस्टोरेंट में। वहां पर बच्चों के लिए भी काफी कुछ खेलने के लिए प्ले एरिया बना हुआ है, तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। अपना एंजॉय हो ना हो, लेकिन बच्चों को अगर ऐसी चीजें मिल जाए, ऐसी जगह मिल जाए, तो बच्चों को तो भैया दिन बन जाता है। और अगर बच्चों का दिन बन जाए तो पेरेंट्स तो खुद खुश हो जाएंगे। तो बच्चे यहाँ पर अपने एंजॉय कर रहे हैं, उनकी स्लाइड्स हैं और भी बहुत कुछ है। ये बाउंसर, इसके ऊपर बच्चे बाउंस कर रहे हैं और रुद्रा तो बहुत ही खुश हो रहा है, क्योंकि वो बेचारा खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। चलिए जी, अब वक्त आ गया है आपको बताने का कि आज है मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे, मेरे पति देव का बर्थडे है। माय लव, हैप्पी बर्थडे, लव यू सो मच। और मैं अपने हस्बैंड का केक काट रही हूँ। एक्चुअली रास्ते में ना हमारी थोड़ी सी नोकझोंक हो गई, क्योंकि इनको ये था कि तुम्हारे बर्थडे पे केक नहीं काटा। एक्चुअली उस दिन मेरा मूड थोड़ा अपसेट था, तो मैंने केक नहीं काटा अपने बर्थडे पे। तो इनको ये था कि मैं भी सेलिब्रेट नहीं करूंगा, बट मैं तो जिद्दी हूँ। तो बस हम पार्किंग में पहुंच गए हैं। हम आए हैं चिंतपूर्णी माता दरबार में। तो हम ना यहाँ वेट कर रहे हैं क्योंकि बच्चे ना सो रहे हैं। एक्चुअली हम आए हैं माँ चिंतपूर्णी के दरबार में और बच्चे सो रहे हैं बस। तो अभी बस आधा घंटा ही हुआ है बच्चों को सोए। रास्ते में रुके थे, कुछ खाया पिया था, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, तो हमने सोचा चलो कॉफी वगैरह पी लेते हैं। तो वहां से यहाँ तक पहुंचने में आधा घंटा लगा और तब से बच्चे सोए हुए हैं। तो हम आधा घंटा और वेट करेंगे, क्योंकि मैं बच्चों की नींद खराब नहीं करना चाहती, वरना ये क्रैंकी से हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा रश मिला हमें, इसीलिए मेरे हस्बैंड ने दोनों बच्चों को उठा लिया, क्योंकि खुशी भी लाइन में लग नहीं रही थी। बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो रहा था, इतना भी ज्यादा नहीं था, लेकिन बच्चों के हिसाब से तो रश था। थोड़ी सी हमने कंजकें बिठाई, कंजकें दी हमने, और कंजकें बिठाने के बाद हमने बस माथा टेका। काफी संगत आई हुई थी, क्योंकि कल कंजकें भी थी, उस वजह से कहीं जो खेतरी होती है तो वो यहाँ चढ़ाने आते हैं। वो देखिए जी नज़ारे पहाड़ों के, माता के दरबार में।
तो बस अब हमने रास्ते में लिया प्रसाद, क्योंकि रास्ते में काफी शॉप्स आती हैं। जब तक हम मतलब माता रानी के दरबार तक पहुंचते हैं तो रास्ते में बहुत सारी शॉप्स आती हैं, तो सबसे ऊपर जहां माता रानी का दरबार स्टार्ट होता है बस वहीं से हमने फिर प्रसाद पैक करवाया और फिर हम लग गए लाइनों में। काफी दुनिया आई हुई थी, काफी मजा आया, माता रानी का आशीर्वाद भी हमने पाया। मेरा बहुत महीनों से मन कर रहा था कि मुझे चिंतपूर्णी माता पे जाना है, ये हमारी कुल देवी भी है। बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है यहाँ पर आकर, तो मुझे बहुत बहुत सुकून मिला। बस हमने माथा टेक लिया था और रास्ते में आते हुए हम एक ढाबे पे रुके कुछ खाने पीने के लिए, और वहां पर मेरे छोटू ने कर दी वॉमिट, लेकिन अब वो ठीक। बस हम वहां से निकल गए थे 8 बजे। उसके बाद हम जैसे ही रास्ते में एक ढाबे पे रुके थोड़ी दूरी पे जाके, तो भूख बहुत लग रही थी, क्योंकि दोपहर के एक दाल फुल्का खा लेते हैं, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि सफर करना है तो मेरा भी मन नहीं करता, मैं ज्यादा हैवी नहीं खा सकती। तो हम बस खाने के लिए बैठे ही थे कि मेरे छोटू ने वॉमिट कर दी। थैंक गॉड कि मैं कपड़े लेकर गई हुई थी साथ में। मेरी ना ये हैबिट है कि मैं कहीं भी जाती हूँ, चाहे मैं 2 घंटे मॉल ही क्यों ना जाऊँ लोकल एरिया में, लेकिन मुझे कपड़े ले जाने, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे, उनका पता नहीं होता कब कपड़े गंदे कर दें। तो बाय गॉड, मतलब खुशी मुझसे सुबह पूछ रही थी कि मम्मा आप कपड़े क्यों रख रहे हो, हमने नाइट में वापस ही आ जाना है। फिर मैंने कहा खुशी को बोला, मैं क्या खुशी अब देख रही है मैं कपड़े क्यों रखे थे मैंने गाड़ी में। तब खुशी ने बोला हाँ मम्मा मैं समझ गई, आपने तो अच्छा किया। तो शी अंडरस्टैंड ना। तो बस फिर मैंने वॉमिट क्लीन की उसकी। एक्चुअली उसके बाद उसको वॉमिट नहीं आई, उसने ना बनाना खाया था वहां पे, जब हम भवन में बैठे हुए थे किसी ने बनाना दिया था, उसने वो खा लिया। वो आई थिंक उसे डाइजेस्ट नहीं हुआ। थैंक गॉड की गाड़ी में उसने वॉमिट नहीं की, तो बाहर की। तो वो ढाबे वाला बेचारा अच्छा था, उसके इतने क्लाइंट्स वहां बैठे हुए थे खाना खाने के लिए, तो किसी ने मुंह नहीं बनाए। बन की एक आंटी आई मेरे पास इतने सारे टिश्यू पेपर लेकर, उसने मेरी बहुत हेल्प की कि बेटा ये क्लीन कर, बेटा उसके कपड़े क्लीन कर, ये वो। वरना मुझे लगता है कि अगर मैं भी होती तो हम बोलते हाय हाय छी छी, हमने यहाँ खाना नहीं खाना, वॉमिट की है बच्चे ने, तो चलो यहाँ से। तो मतलब नाइस यार, बड़ा अच्छा लगा मुझे, वो आंटी बड़ी अच्छी लगी कि क्योंकि ना ये बात ना मैंने अपनी मम्मी और डैडी से सीखी थी कि आप कहीं भी जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, किसी भी सफर पे जाते हो, तो आपको ना ये थोड़ा बहुत 3-4 चीजें होती हैं जो आपको हमेशा अपने साथ रखनी है। क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मैं बचपन में बहुत छोटी थी, शायद 5-6 साल की थी, लेकिन मुझे आज भी याद है हम नैना देवी माता पे गए थे, और वहां पे एकदम से इतना, गर्मियों के दिन थे, हम कुछ भी सामान लेके नहीं गए थे क्योंकि सुबह जाना था, रात तक तो हमने वापस आ ही जाना था। तो हुआ क्या कि इतना तूफान आ गया वहां पे, इतना तूफान आ गया, इतनी बारिश आ गई कि हम ना लिटरली शिवर कर रही थी हमारी बॉडी सबकी। हम इतना कांप रहे थे, चाय पी पी के हमारी बस हो गई। कम से कम हमने 20-25 कप वहां बैठे बैठे चाय पी ली 2-2.5 घंटों में, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी। और तब से हमने सोचा, और हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई शॉल नहीं थी, कोई लोई नहीं थी, कुछ भी ऐसी कोई स्वेटर या कुछ भी हम लेकर नहीं गए थे, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, हमें नहीं पता था, ऊपर से बारिश इतनी हो गई कि हम भीग चुके थे। तो तब से मेरे मम्मी और डैडी ने उस दिन ये बात समझाई कि आप कहीं भी बाहर जाते हो तो एक बैग आपको रेडी करना है, जिसमें आपको शॉल रखनी है, एक एक सूट रखना है अपना, और बच्चे हैं तो बच्चों को तो भैया कंपलसरी है सूट रखना, कपड़े रखना। तो तब से मुझे वो बात याद है, तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं बच्चों के कपड़े या अपना अपना एक सूट जरूर रखती हूँ। तो ये चीज आई थिंक सबको करनी चाहिए। हाँ, मैंने हस्बैंड को बोला कि आज बहुत शुभ दिन है, आपका बर्थडे भी है और बच्चों को छुट्टी भी है, दुशहरा भी है, तो मैं ना माता चिंतपूर्णी पे जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने भी बोला चलो ठीक है हम चलते हैं। उनको काम थे 2-3 यहाँ बहुत जरूरी, लेकिन उन्होंने मेरा मन रखने के लिए हाँ बोल दिया। बिकॉज 5 अक्टूबर को मेरा बर्थडे होता है, तो मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, मैंने केक भी नहीं काटा था, मैं जिद पे अड़ गई थी एक्चुअली। बस ऐसे ही थोड़ा मूड ठीक नहीं था, मूड अपसेट था, तो हम कहीं गए भी नहीं बाहर। मेरे हस्बैंड ने तो बहुत बोला, बहुत मुझे इंसिस्ट किया, लेकिन मैं मानी नहीं। तो इसीलिए वो भी जिद पे अड़ गए कि उनको भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना। लेकिन मैं तो जिद्दी हूँ, मुझे तो ये सब करना ही था, तो हमने निकल गए। के दरबार में बहुत अच्छे दर्शन हुए, मतलब साक्षात पिंडी के दर्शन हुए, क्योंकि जिस वक्त हम गए थे 7:30 बजे का टाइम था। तो माता रानी की आरती 8 बजे स्टार्ट होती है, तो उससे पहले माता रानी का श्रृंगार किया जाता है। तो उन्होंने वो जो पुराने फूल होते हैं पिंडी पे, सब कुछ उन्होंने हटा दिए थे, और हमें साक्षात पिंडी के दर्शन हुए। तो बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय।
बहुत सुकून मिला मुझे वहाँ पर जाके और मतलब एक होता है ना कि जैसे एक बेटी तरसती है ना अपनी माँ को मिलने में, बस मतलब मैं वहाँ गई और मेरी आँखें भर आई कि हाँ भैया मतलब मैंने अपनी माँ से मिल लिया। बहुत कुछ था कहने को, शिकायतें भी थी, दिल में बहुत बातें भी थी, दर्द भी था और बहुत कुछ शेयर करना था उनसे जो मैंने किया और मुझे पूरा यकीन है कि मैं वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटी हूँ। जो मुझे चाहिए था उन्होंने मुझे देकर भेजा है। तो बस मैं सैटिस्फाइड हुई वहाँ पर जाके, तो बस मेरे लिए बहुत है।